की बैठक हुई है और खत्म भी हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा भी करवाने जा रही है सरकार। तो लाडली बहना योजना में महिलाओं को अब 450 रुपए में सिलेंडर भी मिलेगा। तो अहम बैठक हुई है मध्य प्रदेश में। हम खबर आपको बता दें, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिसे मंजूरी भी मिली है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कराएगी अब सरकार। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को 450 रुपए में अब सिलेंडर भी मिलेगा। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा चल रही थी और अब उन अहम प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है 450 रुपए में सिलेंडर। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिसे मंजूरी भी मिली है और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मंजूरी मिली है, बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं या एजेंडे हैं जिसे शामिल किया गया है कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो तमाम सारे फैसले लिए हैं। हमने सुबह ही बताया था कि आज महिलाओं के फेवर में बैठक में कई बड़े फैसले होने वाले हैं। ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत 2 बीमा योजनाएं, जो सुरक्षा बीमा योजना है और स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों का जो है फायदा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब तक के जो प्रीमियम राशि आधी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भरनी पड़ती थी, अब पूरी की पूरी प्रीमियम राशि सरकार की तरह सरकार ही भरेगी। इसको जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दूसरा बड़ा फैसला अगर हम बात करें तो वो ये है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजनाओं को एक और बड़ी सौगात सरकार ने दे दी है। रक्षाबंधन पे 250 रुपए के बाद अब जो गैस सिलेंडर है उसको 450 रुपए का कर दिया गया है। यानी कि अब लाडली बहना योजना में जो महिलाएं रजिस्टर्ड हैं उनके नाम पे अगर गैस सिलेंडर है तो वो सिलेंडर अब 450 रुपए में मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को मिलेगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई और फैसले हैं, जिसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको लेके अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय आवंटन है वो अटका हुआ था, उसको मंजूरी मिल गई है। यानी कि गांव की सड़कों का सुधार का कार्यक्रम एक बार फिर जो है शुरू होगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयुष विभाग खुलेंगे। अब तक के सभी जिलों में आयुष नहीं है, आयुष की सुविधाएं नहीं मिलती थी, उसको लेके आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राशि भी आज ही मंजूर कर ली गई है। तो ये भी एक बड़ा फैसला है। लेकिन इसके इतर जो है मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के पहले जो है मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा की थी और उसमें जो है बताया कि ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी में सभी विभाग जुड़ जाएं। खासतौर पे खाद्य प्रसंस्करण विभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है ताकि जो बड़ी फूड यूनिट्स हैं पूरे प्रदेश में, जहां जहां जिन जिलों में विशेष उत्पाद हैं उनकी यूनिट्स लगाने के लिए जो है इतने ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव आ सके, वो रीजनल इन्वेस्टर्स मीट में आए। तो इन तमाम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिली है कैबिनेट की बैठक में। जी तो बिल्कुल अनुराग में बता रहे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जैसे मंजूरी मिली है। इसके अलावा भी अगर हम चर्चा की जाए तो मॉनिटरिंग भी अब लगातार करवाएगी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा जरूर करवाने की बात हो रही है। इसके अलावा और जो है वो दूसरे जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें भी लाभान्वित करने की तैयारी है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर हम आज फैसलों की फहरिस्त देखें, उसमें सबसे बड़ी तैयारी राज्य सरकार ने जो मंत्रियों से कही है वो ये है कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाना है और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए फोकस करना है। जो भी मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाए। और उन्होंने मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी मंत्रियों को कहा कैबिनेट के पहले कि हर मंत्री को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और अमले को सक्रिय करना पड़ेगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कहते आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री का रहा है वो निवेश पर रहा है और दूसरा महिलाओं पे रहा है। और यही कारण है कि कैबिनेट में आज महिलाओं को लेकर एक लंबी फहरिस्त है जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर हो या फिर लाडली बहनाओं को लेकर हो। जी बिल्कुल, तो महिलाओं को लेकर खासतौर से एक लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है जिन्हें बड़ी योजनाओं से लाभ मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो मोहन कैबिनेट के अहम बैठक हुई है, कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिसे मंजूरी भी मिली है। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। कई तरह के दिशा निर्देश सरकार ने दे दिए हैं और इसी कड़ी में खाद्य प्रसंस्करण की भी अहम बैठक आज आयोजित हो रही है। हालांकि इसके पहले कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें महिलाओं को खासतौर से अब लाभ मिलने जा रहा है।